नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार में महागठबंधन के सामने अब एनडीए का डर खुलकर दिखाई दे रहा है। कल यानी 24 सितंबर को पटना में कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने जा रही है। इसके लिए तमाम दिग्गज नेता पटना पहुंच रहे हैं और पटना की सड़कों पर कांग्रेस ने पोस्टर बैनर भी लगाए, लेकिन नीतीश सरकार उन पोस्टर्स और बैनर्स को उतारने में लगी हुई है। इसके कुछ वीडियो भी सामने आए हैं और उन वीडियो को भी हम आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस ने वहां लिखा है एक ट्वीट में कि CWC की बैठक से पहले डर गया तानाशाह। उसी वीडियो के साथ CWC मीटिंग से पहले ही डर गया तानाशाह। ये पटना स्थान जो है, पटना बिहार कांग्रेस ने इस ट्वीट को किया है और इसमें वही दिखाते हुए कि कैसे बैनर पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, हटाए जा रहे हैं। कांग्रेस कार्य समिति यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से पहले मोदी या नीतीश कितना डरे हैं ये तो वक्त बताएगा दोस्तों। लेकिन यहां यह जानना जरूरी है कि आजादी के बाद कांग्रेस पहली बार पटना में यह बैठक करने जा रही है। आपको बता दें कि 85 साल पहले, जी हां, आज से 85 साल पहले 1940 में पटना में CWC की बैठक हुई थी। तब का दौर भी बहुत महत्वपूर्ण था। उस समय भारत और दुनिया के हालात अलग थे, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और उस बैठक में कांग्रेस ने, जो पटना में बैठक हुई थी 1940 में, उस बैठक में कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार की युद्ध नीतियों के विरोध और देशव्यापी असहयोग आंदोलन पर चर्चा की थी। 1940 को पटना के इस सदाकत आश्रम में हुई CWC की बैठक में जिन बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया उनमें महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, प्रोफेसर अब्दुल बारी, श्री कृष्ण सिन्हा जो बाद में बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने, और उस दौर के दूसरे प्रमुख कांग्रेस नेता भी पटना में मौजूद थे। बात 85 साल पहले की है और 85 साल बाद यानी अब 2025 में फिर बैठक होने जा रही है। अब उसी ऐतिहासिक जगह पर कांग्रेस इतिहास दोहराने जा रही है और इस मौके पर कांग्रेस का जोश बता रहा है कि इस बार एनडीए के लिए सत्ता में लौटना मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा। आज ही जेडीयू के पूर्व विधायक श्याम बिहारी प्रसाद ने अपनी पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। ये जरा विजुअल भी यहां दिखाना चाहता हूं। वैसे जरा ये विजुअल्स जरा स्क्रीन पर ले आइए। और वैसे चुनावों से पहले ऐसे दल बदल सामान्य बात होती है दोस्तों, लेकिन जब विपक्ष में बैठे दलों के साथ सत्तारूढ़ दल के लोग जाने लगे तो समझ लेना चाहिए कि अब हवा का रुख बदल चुका है। कांग्रेस का तो दावा है कि कल की बैठक से न केवल बिहार बल्कि देश में भी बदलाव होगा, क्योंकि इस बैठक में वोट चोरी और संविधान बचाओ जैसे मुद्दों के साथ बिहार से जुड़े मुद्दे जैसे बेरोजगारी है, पलायन है, इन सब पर प्रस्ताव पारित हो सकते हैं। आपको बता दूं, ये देखिए, ये पप्पू यादव ने बुके दिया और जब हम बात कर रहे हैं कि ये और कांग्रेस प्रवेश, आपको बता दूं दोस्तों कि 2023 में तेलंगाना चुनाव से पहले कांग्रेस ने ऐसी ही एक बैठक की थी हैदराबाद में, जिसके बाद पूरे तेलंगाना में कांग्रेस की हवा बनी और पार्टी सत्ता में आई। तेलंगाना में कांग्रेस ने 45 सीटों का इजाफा किया और उसकी सीट 19 से बढ़कर 64 हो गई। बिहार में बेशक कांग्रेस गठबंधन में है, लेकिन पिछली बार की तुलना में उसकी स्थिति, उसकी हालत मजबूत दिख रही है और इस बैठक के बाद महागठबंधन की सरकार बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। वैसे कल की बैठक से पहले आज महागठबंधन के नेताओं ने भी बैठक की और कहा जा रहा है कि इसमें सीट बंटवारे पर अहम चर्चा हुई है। हालांकि इसका खुलासा अभी नहीं किया गया है। और कल की बैठक पर उधर महागठबंधन के ही नेता और भाकपा माले के प्रमुख दीपांकर भट्टाचार्य ने कांग्रेस की CWC की बैठक पर क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुन लीजिए। हो जाएगी, बस इसी महीने में सब कुछ हो जाएगा। चुनाव बस आ ही रहा है, चुनाव के साथ शासन हो जाएगा। हो जाएगी, बस इसी महीने में सब कुछ हो जाएगा। चुनाव बस आ ही रहा है, चुनाव के साथ।
तो इसी महीने में गठबंधन के बाद जब ये गठबंधन की बैठक के बाद निकल कर जा रहे थे तो इनसे पूछा गया कि सीटों के बंटवारे को लेकर आप क्या कहेंगे, तो इस पर यह बयान था। इनका बयान एक और भी है जिसमें उन्होंने सीडब्ल्यूसी की बैठक के बारे में बताया। खैर वो भी आपको बाद में सुनाएंगे, लेकिन कल की बैठक के बाद 26 सितंबर को प्रियंका गांधी मोतिहारी में रैली करने वाली हैं और इस बारे में पप्पू यादव ने कहा है कि इन सब से कांग्रेस को नई ऊर्जा मिलने वाली है। आइए जरा पप्पू यादव को सुनते हैं। कि हर परिस्थिति में प्रियंका गांधी जी की रैली, राहुल गांधी जी के यात्रा और सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद मील का पत्थर साबित हो और हम पुनः कांग्रेस का पुनर्निर्माण, पुनर्गठन और कांग्रेस वर्कर की खोई हुई सम्मान और आम आदमी जो उब चुके हैं 16 साल की गलत सरकार के फैसले से, ना तो पूंजी निवेश हुआ, 3.5 से 4.25 करोड़ लोगों का पलायन, कोरोना में बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार, मोतिहारी की सारी फैक्ट्रियों को डबल इंजन की सरकार में बीजेपी के वर्कर ने मोतिहारी चीनी मिल से लेकर लगभग हमारे रजगरिया साहब की जमीन से लेकर गिद्ध दृष्टि और हमारी जमीन को 1 रुपया में अदानी को देने की भूमिका, मात्र 1 रुपया में कहलगांव। आपको बता दूं कि वोटर अधिकार यात्रा के बाद अब राहुल गांधी वोट चोर गद्दी छोड़ के नाम पर हस्ताक्षर अभियान भी शुरू करेंगे जो 15 अक्टूबर तक चलेगा। इस अभियान के जरिए कुल 5 लाख हस्ताक्षर कराने का लक्ष्य रखा गया है, टारगेट रखा गया है और ऐसा माना जा रहा है कि इन हस्ताक्षरों, इन सिग्नेचर्स के बाद बीजेपी के खिलाफ माहौल बनेगा। वैसे राहुल गांधी ने अब वोट चोरी के मुद्दे को बेरोजगारी से भी जोड़ दिया है। आज राहुल गांधी ने एक पोस्ट में क्या कुछ लिखा है, आइए जरा आपके सामने रखना चाहता हूं। उस पोस्ट में राहुल गांधी लिखते हैं कि भारत में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है और इसका सीधा रिश्ता वोट चोरी से है। जब कोई सरकार जनता का विश्वास जीतकर सत्ता में आती है तो उसका पहला कर्तव्य होता है युवाओं को रोजगार और अवसर देना, लेकिन बीजेपी चुनाव ईमानदारी से नहीं जीतती। वो वोट चोरी और संस्थाओं को कैद करके सत्ता में बने रहते हैं। इसीलिए बेरोजगारी 45 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। इसलिए नौकरियां घट रही हैं, भर्ती प्रक्रियाएं ध्वस्त हो गई हैं और युवाओं का भविष्य अंधेरे में धकेला जा रहा है। इसीलिए हर परीक्षा पेपर लीक और हर भर्ती भ्रष्टाचार की कहानियों से जुड़ी रहती हैं। देश का युवा मेहनत करता है, सपने देखता है और अपने भविष्य के लिए संघर्ष करता है, लेकिन मोदी जी सिर्फ अपनी पीआर और सेलिब्रिटीज से अपना गुणगान करवाने और अरबपतियों के मुनाफे में व्यस्त हैं। युवाओं की उम्मीदों को तोड़ना और उन्हें हताश करना इस सरकार की पहचान बन चुकी है। अब हालात बदल रहे हैं। भारत का युवा समझ चुका है कि असली लड़ाई सिर्फ नौकरियों की नहीं बल्कि वोट चोरी के खिलाफ है, क्योंकि जब तक चुनाव चोरी होते रहेंगे तब तक बेरोजगारी और भ्रष्टाचार भी बढ़ते रहेंगे। अब युवा न नौकरी की लूट सहेंगे न वोट की चोरी। भारत को बेरोजगारी और वोट चोरी से मुक्त करना ही अब सबसे बड़ी देशभक्ति है। तो बीजेपी के खिलाफ माहौल बन चुका है और इसीलिए बीजेपी के तमाम नेता ध्यान भटकाने के लिए जीएसटी के गुणगान में भी लगे हुए हैं। सब ये बताने में लगे हैं कि देश को इतना बड़ा तोहफा किसी और सरकार ने नहीं दिया। हालांकि विपक्ष भी इसकी पोल खोल रहा है। संजय सिंह ने आज साफ साफ कह दिया है कि यह बचत उत्सव नहीं है बल्कि चपत उत्सव है। आइए जरा सुन लीजिए आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह क्या कह रहे हैं, सुनिए। और जरा सावधान रहिएगा, ये बचत उत्सव है कि चपत उत्सव है, इसको समझ लीजिएगा। कच्चे माल पे टैक्स बढ़ा के 18% कर दिया जा रहा है और जिससे जब वो माल तैयार हो रहा है तो उस पर 0% कर दिया जा रहा है। 5% से घटा के 0% कर दिया जा रहा है अंतिम माल पे, और कच्चे माल पे जिससे वो माल तैयार हो रहा है उस पर बढ़ा के 12 से 18% कर दिया जा रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जब अंतिम महीने में आप पूरा गुणा भाग लगाने लगे तो पता चला बचत उत्सव का चपत उत्सव हो गया। इसलिए जरा सावधान रहिएगा।
मोदी जी जब जब कोई उत्सव बनाते हैं मैं तो बहुत सावधान हो जाता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के चीफ हैं वो, तो कब कब क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, क्या आज से उत्सव मनवा देंगे, बाद में आप पता चला बिहार का परिणाम आया, बिहार का चुनाव का रिजल्ट आप देख के घर पहुंच रहे हैं और तुरंत फिर आ गए प्रधानमंत्री जी 8 बजे शाम को, बोले भाइयों बहनों राष्ट्र के लिए अब जरूरी हो गया आपका जेब फिर से काटना है। क्या भरोसा है? पता चला बिहार चुनाव का रिजल्ट देख के आप लोग अपने अपने घर में पहुंच रहे, रात में 8 बजे फिर टीवी पे आ गए। तो साफ साफ यहां संजय सिंह हमला बोलते हुए नरेंद्र मोदी पर, उनकी पार्टी पर और खासकर बजट उत्सव जो मना रही है कांग्रेस, बीजेपी उसे चपत उत्सव कह रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे नमूने, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप तक आएंगे जहां पर ऐसे घालमेल किए गए हैं इस बजट, इस जीएसटी में। जो जीएसटी है उसमें जीएसटी में बदलाव, उसके स्लैब में बदलाव, लेकिन कुछ ऐसा किया गया है जिसमें गड़बड़ियां हैं, वो हम तक भी आ रही हैं। उन चीजों को हम आप तक पहुंचाएंगे आने वाले समय में। लेकिन इन सब के बीच बिहार का चुनाव मुख्य मुद्दा है और बिहार के चुनाव से पहले क्या नरेंद्र मोदी को इससे फायदा होगा, यह भी एक बड़ा सवाल। लेकिन उससे पहले अगर सवालों की बौछार करें तो 80 साल 85 साल बाद जब कांग्रेस बिहार में सीडब्ल्यूसी की कल बैठक करने जा रही है, तो किन मुद्दों के लिए यह बैठक होने जा रहे हैं और होने जा रही है, और इसमें कौन कौन से मुद्दे आएंगे। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि बिहार में एनडीए के अंदर आखिर क्यों घमासान मचा हुआ है। देश में तेजी से बदल रहा है सियासी माहौल और राहुल गांधी का नया प्लान आया है सामने। इन सब की चर्चा